जो बेलन आप तरह तरह की देख रहे हैं, इससे आपके सर्वाइकल, कमर के दर्द, काफ मसल में पेन होता है, वो कैसे ठीक होगा? बेलन का एक बहुत बड़ा यूज बताने जा रहा हूँ जो आपको अपने आप करना। आपकी काफ मसल हार्ड है तो समझे आपके अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जा रहा, बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकती है। तकलीफ वाली दर्द है कि बातें ज्यादा करती हो तो दर्द हो जाता है। राइट हैंड उठाइए ऐसे और इसको यहाँ रखिए। और भाई सर ये तो सर पक्का इलाज हो। कंधे में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, वेरिकोज वेन है, किसी भी तरह का पेन है तो हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पूरी बॉडी के अंदर 107 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिन्हें मरमाज कहते हैं। हाँ, बेलन चलाना आता है, कहाँ कैसे चलाना है वो भी आता है। तो आपके घुटने के दर्द, टखने के दर्द, नींद ना आना, पैरों में जलन रहना, पैरों के नीचे सेंसेशन का कम हो जाना, उन सभी में लाभ मिलता है। आयुर्वेद के एक्सपर्ट डॉक्टर अली शर्मा जी हमारे बीच में हैं। पिछले 45 वर्षों से एक्सपीरियंस है सर का। वो हमें बताएंगे कि ये जो बेलन है, जो माताएं बहनें घर पे रोटी बनाती है और कई लोग खाते भी है इस बेलन से मार, उस बेलन से आपके सर्वाइकल कैसे ठीक होंगे? तरह तरह के बेलन है सर, उसका मतलब क्या है? बेलन कैसा भी हो, शरीर के अंदर प्रेशर पॉइंट्स पर इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारे हाथों के अंदर भी प्रेशर पॉइंट, पैर के तलवों के अंदर भी, उन पर क्या इनका इफेक्ट आता है वो आज आप देखने जा रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है सर? सर्वाइकल। तो अंदर शर्ट डाली हुई है कुछ बनियान वगैरह, इसको उतार दो। ठीक है, सर्वाइकल का यहाँ पे इलाज होने जा रहा है इस बेलन की मदद से। सर्वाइकल का 2 मेजर पॉइंट आपको बताता हूँ। अपना लेफ्ट हैंड लाइए मोड़ के, इसको इस तरीके से रखें। आप ही का हाथ के जो मिडल फिंगर है जहाँ ये टच हो रही है, ये पॉइंट आपका अंश मर्म कहलाता है और इसको प्रेस करने से आपकी सर्वाइकल में लाभ मिलता है। दूसरा, पीठ करिए सर, इधर जरा ऐसे बैठ जाइए। हाँ जी। दूसरा पॉइंट होता है इसका राइट हैंड, तो इसको पीछे की तरफ ले जाएं और जहां हमारा मिडल फिंगर टच कर रही है, कंधे वाला अंश मर्म और ये अंश फलक, आपको तो ये 2 पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जिनसे हम अपनी सर्वाइकल को ठीक कर सकते हैं। इसमें एक ऑयल है, जरा देना। ये कोई भी ऑयल, मेरे पास ये रोल ऑन है, तो आप कोई भी ऑयल लगाकर अपना, अभी तो हम ये यहाँ हल्का सा ऑयल लगाया और जहाँ अंश फलक मर्म था वहाँ हल्का सा ऑयल लगाया। तो ऑयल लगाने का अपना जो बेनिफिट है वो तो मिलेगा ही। आपने बिल्कुल ढीले हाथ से इस तरीके से मसाज देना है। खड़े होकर आराम से ये आप इस तरीके से मसाज दे सकते हैं। और पीठ पर देने के लिए आपको, तो इसको जब हम रोल करते हैं तो आपके यहाँ ब्लड का फ्लो बढ़ता है और उस पॉइंट पर प्रेशर आता है तो हमारा सर्वाइकल ठीक होता है। ये एक ही साइड नहीं करना है, दोनों साइड करना है। ये हाथों से अपने को धीरे धीरे इस तरीके से प्रेस करेंगे तो हमारा सर्वाइकल ठीक होगा। तो दोनों साइड ये मसाज देनी है तो हमारे गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द हम इसी से ठीक करने वाले। दूसरा पॉइंट, दूसरे हाथ से इस तरीके से मसाज दे सकते हैं। तो अंगूठे के नाखून से पीछे और आपके इस पॉइंट तक, ये सर्वाइकल के पॉइंट है। इसका जो एक्चुअल टूल भी आपको मार्केट में मिल जाता है, इससे आसान। तो अगर बेलन है तो बेलन और इस तरीके से मसाज दें। किसी को वेरिकोज वेन है, यहाँ वेरिकोज वेन है आपको, आप पहले कपड़ा ऐसे उठा के दिखा सकते हैं। ये नीली नीली नसों के नच्छे जो आपके गुच्छे नजर आते हैं, आप इसको ऑयल लगाकर रोल करते हैं। किसी के घुटने के पीछे भी उल्टा लेट जाइए, मैं जरा कैमरा इधर लाइए। ये आप देखेंगे ना कि ये देखो नीली नसों के गुच्छे, इनको वेरिकोज वेन कहते हैं। ये एक पैर में हो सकता है, दोनों पैरों में भी हो सकता है। और अगर किसी को घुटने में दर्द भी है तो आप घुटने के पीछे ये जो एरिया है जहाँ ये आपको फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है जिससे चलने में दिक्कत होती है, तो इसको भी आपने इसी तरीके से मसाज देनी है। टूल से देना चाहे तो बड़ा इजी रह जाता है, नहीं अगर टूल है आपके घर में तो आप बेलन से भी इसको मसाज दे सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज का सहारा लेंगे, कुछ आप इस तरीके से मसाज दे सकते हैं। अगर ये आपको थाई के बैक में जो मसल्स होते हैं जिनको हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं, जब आप आगे झुकते हैं तो यहाँ खिंचाव आता है। तो जिनको इस तरीके से खिंचाव आता है वो आप कपड़े के ऊपर से भी दे सकते हैं। किन्हीं को सिएटिका पेन, ये जो हिप्स का सेंटर पॉइंट होता है, ये आपका सिएटिका नर्व का ओरिजिन होता है जो पैर की तरफ जाती है। तो वो राइट या लेफ्ट किधर से भी हो सकती है। तो अगर किसी को सिएटिका पेन का दर्द है तो आप इस तरीके से मसाज दी जा सकती है उनको।
तो हम एक दूसरे की हेल्प कर कर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत प्रेशर नहीं देना, जेंटली देना है। सर स्वेलिंग में पेन में भी कर सकते हैं। हाँ जी, अगर हम इस फ्लूइड को रेगुलर फ्लो में ले आए तो हमारा बहुत ज्यादा पेन ठीक रह सकता है। सर अलग अलग बेलन का सर अलग अलग कोई वो है क्या? जैसे ये टूल है, टूल और बेलन में केवल इतना फर्क है, इसमें प्रेशर पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिए हुए, तो आप इस तरीके से ये मसाज ले सकते हैं। बैठ जाओ बेटा, तुझे तो मजा आ रहा है मेरे ख्याल में। ठीक होगी। हाँ, वेरिकोज पे आप में से कोई है जिसको पीठ दर्द हो? लेटिए सर। बैक में पेन, जिनको लंबर रीजन में, ये एरिया जो है लंबर रीजन, लंबर वर्टिब्रा को लंबर रीजन कहते हैं, यह तो उस पर आपने इस तरीके का कोई भी पेन किलर ऑयल जो है लगाकर इस तरीके से मसाज देनी। और बेलन उठाना जरा, अगर आपके पास बेलन है तो आप बेलन से भी इस तरीके से मसाज दे सकते हैं। पूरी बैक पर भी मसाज, जिनको पूरी अपर बैक, लोअर बैक हर जगह पेन है तो आप इस तरीके से अपने पूरी पीठ पर रोल कर सकते हैं। टूल है तो टूल की मदद से, बेलन है तो बेलन की मदद से, तो इस तरीके से पीठ दर्द वालों को मसाज दी जा सकती है। और सर मान लीजिए किसी को काफ मसल में पेन है, काफ मसल वाले आ जाओ, पड़ते हैं। सिमरन आ जा। हाँ, तो काफ मसल में अक्सर हमारे स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ये लोग तो योगा करते हैं ना, इसलिए इनकी बड़ी सॉफ्ट है। ये आपकी काफ मसल हार्ड है तो समझे आपके अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जा रहा है, बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकती है, इसलिए काफ को सॉफ्ट रखना आवश्यक है। तो काफ पर भी आप इस तरीके से मसाज दे सकते हैं। हैमस्ट्रिंग में पेन है तो आप बैठे बैठे अपने आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थाई के पीछे पेन है तो आप इस तरीके से रोल कर सकते हैं। घुटने के पीछे है तो आप पैरों, घुटने के नीचे जो मैंने फ्लूइड बताया था, ये केवल दूसरे के सहारे रहने की जरूरत नहीं, आप अपना ट्रीटमेंट खुद करिए। बेलन का एक बहुत बड़ा यूज बताने जा रहा हूँ रिफ्लेक्सोलॉजी में, वही बताने जा रहा हूँ। रिफ्लेक्सोलॉजी एक अलग अलग तरह के हम अल्टरनेट ट्रीटमेंट देते हैं। तो एक ट्रीटमेंट ये है कि पूरे गट यानी कि पेट, अपने शरीर के 3 हिस्से करिए, एक ये, एक यहाँ से लेकर कूल्हे तक, नाभि तक और एक नीचे पैर, या ये कहें तो आयुर्वेद में इसको कहा उदान वायु, प्राण, समान, और इन दोनों के बाद जो एक्सक्रीशन का पार्ट है वो नाभि से नीचे पैर के तलवे तक है, जिसको अपान। तो आपको केवल पेट पर मसाज करने से ये तीनों हिस्से पूरी बॉडी का, अगर आप पेट के ऊपरी हिस्से में करते हैं इस तरीके से, लीवर की साइड भी, पैंक्रियाज की साइड भी आप इस तरीके से मसाज दे सकते हैं। गर्दन से लेकर कूल्हे तक कहीं भी पेन है तो नाभि पर इसका इस तरीके से मसाज दीजिए। तो फिर इसी तरीके से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको फीमेल्स या मेल्स की कोई भी जेनिटल ऑर्गन्स की दिक्कत है तो नाभि से नीचे आप इस तरीके से मसाज दे सकते हैं पेड़ ऊपर। तो यानी कि पूरे पेट की मसाज देने से पूरा शरीर ठीक होगा, 1 से 2 मिनट, बहुत लंबे समय तक नहीं। फिर इसी तरीके से तो आपका डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब ठीक होगा। कंप्लीट बॉडी की मसाज के लिए आपके शरीर में व्यान वायु, व्यान वायु कहते हैं, जो पूरे शरीर से इंफॉर्मेशन लेना छोड़ना हमारे ब्रेन का काम होता है। तो उस व्यान वायु को ठीक करने के लिए कंप्लीट बॉडी की, अपने पैरों पर भी, हाथों पर भी आप इस तरीके से मसाज दे सकते हैं। तो बेलन आपके कितने यूजफुल है, जिसको आप केवल खाना बनाते हुए यूज करते हैं, आज आपको बताया। 5 मिनट होल बॉडी शरीर पर समझकर कहाँ कितना प्रेशर देना है, कैसे करना है, अगर आप करते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। अभी ये बिटिया पूछ रही थी। सर मैं पूछ रही थी ऑटो इम्यून जो डिजीजेस होते हैं जैसे अर्थराइटिस। हाँ, इम्यून सिस्टम का मतलब है जो आपकी रोगों से रक्षा करे। ऑटो इम्यून का मतलब है आपका इम्यून सिस्टम ही आपके शरीर को खराब करने लग गया है, रिवर्स हो गया वो। तो उसके लिए आपको जितनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है या बेलन के थ्रू पूरी बॉडी की मसाज देते हैं तो ऑटो इम्यून डिजीज में भी इफेक्ट आएगा। अगर आपको भी इस तरह सर्वाइकल या फिर कमर में दर्द है, सियाटिका, या फिर आपको काफ मसल में पेन है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। आप हमें बताएं कि आपको ये इस्तेमाल करके कैसा लगेगा। ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करें जिनको दर्द रहता है। तो डॉक्टर साहब आप हमें बताइए कि
आप लोगों के बीच में जाके ये सारी चीजें बता रहे हैं, ये मकसद क्या है सर? हमारा सर, मकसद लोगों तक मेडी मंच हमारा एक ऐसा मंच है जिस पर हम विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट देने का प्रयास करते हैं, यानी कि आप बिना दवाई के स्वस्थ रह सकें। योग एक सशक्त माध्यम है, उसमें भी उससे आगे चल के हम इस तरीके के वीडियोस डालते हैं ताकि आप आपके घर में जो इक्विपमेंट है, आपकी किचन में जो मसाले हैं, उन्हीं से आप अपना इलाज कर सकें। मेडी मंच का पर्पज है वो यही है, सेहत की बात जनता के साथ, सेहत की बात जनता के साथ। मेडी मंच।